हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी हिंदी क्लास का दूसरा लेक्चर है और कविता का पहला अंश हो चुका है और आज दूसरे अंश से मैं शुरू करने जा रही हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है मैं स्नेह सुरा। स्नेह सुरा का अर्थ है प्रेम रूपी मदिरा, प्रेम का दीवानापन। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, यानी मैं सदा प्रेम के भाव में डूबता उतराता रहता हूँ। कहने का आशय ये है कि वह हमेशा अपने मन में प्रिय के स्नेह का अनुभव करता रहता है और यह प्रेम का अनुभव उसे मादकता प्रदान करता है। इस प्रेम से भरे हृदय का अनुभव करने में कवि संसार की परवाह नहीं करता। वो कहता है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं किया करता। संसार इस प्रेमानुभूति के बारे में क्या सोचता है, मैं इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देता। क्यों ध्यान नहीं देता? इसलिए कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति करता है जो संसार की स्तुति करते हैं। अर्थात यह संसार हमेशा ऐसे कवियों को पसंद करता है जो अपनी रचनाओं में संसार के सुख दुख को स्थान देते हैं, किंतु कवि अपनी रचनाओं में अपने मन के भावों को, अपने मन की वेदना को स्थान देता है। अब इसी अंश का मैं शिल्प सौंदर्य बताने जा रही हूँ। इसकी भाषा श्रृंगार रस के अनुरूप मस्ती, कोमलता और मधुरता से परिपूर्ण है। काव्यांश की भाषा सहज और संगीतात्मक है। भाषा में एक तरह का प्रवाह है। इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्समनिष्ठ है और स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, स्नेह रूपी मदिरा, और इसमें रस श्रृंगार है। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देने जा रही हूँ। प्रत्येक अंश से 4-4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से किन्हीं 2 को करना है, एक अर्थग्रहण से और एक सौंदर्य से। आप लोगों को मैं अपनी तरफ से एक सुझाव देना चाहूंगी कि जो भी होमवर्क दिए जा रहे हैं इसे गंभीरता से लें। क्यों? क्योंकि इसे आगे चलकर काउंट किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता। कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ, मैं उन्हीं मनोभावों को लिए लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। यानी कवि जो है वह एक प्यार भरी जिंदगी जीना चाहता है और भरपूर प्यार पाना चाहता है। इसीलिए वह कहता है कि मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने मन में संसार के प्रति कोमल भाव लिए और इस कोमल भाव रूपी उपहार को संसार को बांटना चाहता। किंतु कवि क्या सोचता है? वो कहता है कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता। कवि को यह संसार अधूरा लगता है। वो कहता है कि यह संसार अधूरा है, अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण लगता है कवि को यह संसार? क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। कवि प्रेम को संसार की सबसे मूल्यवान भाव मानता है, इसलिए वह प्रेम शून्य संसार को अपूर्ण और अधूरा मानता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिर वो कहता है कि मैं अपने कल्पनाओं में, अपने मन में एक प्रेममय संसार की रचना करता हूँ। स्वप्नों के संसार से कवि का आशय है प्रेम की भावना से परिपूर्ण एक आनंदमयी कल्पना का संसार। अब इसी अंश का शिल्प सौंदर्य देखिए। इसकी भाषा भी श्रृंगार रस के अनुसार मस्ती, कोमलता और मधुरता से भरी हुई है। भाषा सहज, सरल और संगीतात्मक है। भाषा में एक सहज प्रवाह है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली लेकिन तत्सम निष्ठ है। संस्कृत निष्ठ यानी तत्सम निष्ठ भाषा होते हुए भी सरल और सहज है। भाव की अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। अब
हम अगले अंश में चलते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता। कवि कहता है कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर उसकी आंच में स्वयं सुलगता रहता हूँ। अब कवि स्वयं ही अपने हृदय में अग्नि को क्यों जलाता है? कवि को अपने प्रिय से बहुत ही गहरा प्रेम है। उसे प्रिय की मधुर यादों में ही आनंद मिलता है। किसी भी स्थिति में वह अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता, इसलिए वह उसकी मधुर स्मृति की ज्वाला अपने मन में सुलगाए हुए है और वह वियोग की मनोदशा में भी प्रिय के विरह की अग्नि जलाकर दहा करता है। सुख दुख में मग्न रहा करता है, यानी संसार के चाहे अनचाहे पलों के बीच भी वह जीने को आतुर है। वो कहता है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता। कवि कहता है कि इस संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए तरह तरह के उपाय रूपी नौका तैयार करते हैं। सांसारिक विषयों को प्राप्त करने के लिए वह तरह तरह के उपाय करते हैं, किंतु कवि इस बात को स्वीकार करता है कि उसे सांसारिक विषयों में कोई लगाव नहीं है। वह इस संसार रूपी समुद्र में उठने वाली तरह तरह की विपत्ति रूपी लहरों पर प्रेम की मस्ती में बहता रहता है, अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। उसे सांसारिक विषयों से कोई भी किसी भी प्रकार का लगाव नहीं। अब इस अंश का शिल्प सौंदर्य देखिए। रस श्रृंगार है और भाषा श्रृंगार रस के अनुरूप ही मस्ती, कोमलता और मधुरता लिए हुए है। भाषा सरल, सहज और गेय है। भाषा में एक सहज प्रवाह है। अग्नि, नाव, भव सागर तथा भव मौजों, इन स्थानों पर रूपक अलंकार है। अग्नि प्रेम रूपी अग्नि, नाव उपाय रूपी नाव, भव सागर संसार रूपी समुद्र, भव मौजों यानी सांसारिक उतार चढ़ाव, सांसारिक जीवन में आने वाले दुख सुख रूपी जो लहरें हैं। कवि की पत्नी का देहांत युवावस्था में ही हो गया था और इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने उसी पीड़ा को यहाँ व्यक्त कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मैं युवावस्था के भावों से परिपूर्ण हूँ। युवावस्था में जो कोमल मनोभाव, प्रेम से परिपूर्ण मनोभावों से हृदय भरा रहता है, वो सारे भाव कवि के हृदय में भरे हुए हैं, किंतु प्रिय के न होने के कारण उसका हृदय अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, निराशा से भर जाता है। उसका हृदय निराशा से क्यों भर जाता है? क्योंकि उसका प्रिय उसके पास नहीं है और उसकी मधुर यादों में उसका हृदय छटपटाता रहता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने कहा है कि उन मादों में अवसाद लिए फिरता, यानी युवावस्था के भावों से तो कवि परिपूर्ण है, किंतु प्रिय के पास न होने के कारण वह प्रेमपूर्ण भाव, वह उन्माद, वह युवावस्था के भाव जो हैं वो निराशा से ग्रसित है। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता। कवि संसार के सामने बाहर से तो हंसता हुआ दिखाई देता है, किंतु प्रिय से दूर होने के कारण, प्रिय के पास न होने के कारण उसकी अंतरात्मा दुखी है। इस विरह व्यथा को ही, इस पीड़ा को ही उसने रुलाई के रूप में यहाँ व्यक्त किया है। वो इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है कि वह संसार के सामने तो ये दिखता है कि वह युवा है और युवावस्था के भावों से परिपूर्ण है, किंतु प्रिय वियोग के कारण, प्रिय से दूर होने के कारण अंदर ही अंदर यह पीड़ा उसे व्यथित करती रहती है, रुलाती रहती है। इस प्रकार कवि का जीवन अंदर और बाहर दोनों तरफ से असंगत है, दोनों में विरोधाभास दिखाई देता है। बाहर से तो वह हंसता है, किंतु अंदर ही अंदर रोता रहता है। यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है। उसका परिहार है कि वो बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, किंतु उसकी अंतरात्मा प्रिय वियोग के कारण दुखी है। और क्यों दुखी है वो इस बात को नीचे स्पष्ट करता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि के मन में किसी प्रिय व्यक्ति की यानी उसकी पत्नी की यादें समाई हुई है, जिसकी वजह से उसकी अंतरात्मा अंदर ही अंदर पीड़ित रहती है। अब इस अंश के
सिर्फ सौंदर्य पर प्रकाश डाल रही हूँ मैं। इस अंश में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम की दीवानगी, निराशा और बेचैनी बड़े ही मधुर शब्दों में और बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त हुई है। उन्माद और अवसाद परस्पर दो विरोधी भाव हैं। उन्माद प्रेम के उल्लास से, प्रेम की कामना से व्यक्त होता है, उत्पन्न होता है, उसमें सुख की चरम सीमा होती है। वहीं अवसाद का भाव जो है वह निराशा की ओर संकेत करता है, और ये दोनों ही विरोध मूलक। इसी तरह से बाहर से हंसना और भीतर से रोना, ये दोनों ही स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार है। और इसकी भाषा श्रृंगार रस के अनुरूप ही कोमलता और मधुर लय से युक्त है, सहज, सरल और संगीतात्मक है। भाषा में एक सहज प्रवाह है। भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी बड़ी ही सरल और सहज अभिव्यक्ति हुई है।